नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 5 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता पर चर्चा की थी। अब तक हमने पहले पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ और तीसरे पृष्ठ के पदों का भावार्थ हम कर चुके हैं। आज हम इसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए अंतिम पृष्ठ की ओर चर्चा करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपने अंतिम पृष्ठ की पदों की व्याख्या। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अर्थात अब हम इसके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। और कहना मस्त हूँ मैं मतलब खुश हूँ, व्यस्त हूँ यानी मैं काम में लगा हुआ हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वजन 70 शेर मेरा, वजन मेरा 70 शेर के बराबर है। भोजन में ढेर मेरा मतलब भोजन में ढेर सारा खाता हूँ। खूब कूदता हूँ, खूब खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ और सारे दुखों को मैं ऐसे ही झेल जाता हूँ, ऐसे ही भगा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। तो मस्त व्यस्त का मतलब हो गया लीन और ठेलता का मतलब दूर भगाता। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम मेरे घर जाकर मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ पर मस्ती से जीवन बिता रहा हूँ, यानी यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। गांधी जी की परंपरा अनुसार मैं सारा दिन चरखा काटने में लीनता हूँ। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए यह अवश्य कहना कि मैं यहाँ पर ढेर सारा भोजन करता हूँ, जिससे मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं यहाँ पर कूदता हूँ खेलता हूँ। कवि कहना चाहता है कि मैं जेल में भी बेफिक्र और जीवन बिता रहा। मैं दुखों को अपने पास फटकने नहीं देता, मैं उन्हें दूर धकेल देता हूँ। हे सावन, तुम उन्हें मेरी कुशलता का समाचार सुनाना। ये मत कहना कि जेल में रहते रहते मेरा मन और शरीर अस्त होने लगा, यानी कमज़ोर होने लगा है। अर्थात मेरा और शरीर और मेरा मन ढलने लगा है। कवि अपने माता पिता से छिपाना चाहता है कि पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण जहाँ उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, वहाँ उचित वातावरण के अभाव में मानसिक यातनाओं के कारण भी रुग्ण हो गया है। रुग्ण मतलब बीमार हो गया है। आगे चर्चा करते हैं। हाय रे, ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कर न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। शब्दों के अर्थ पर बात करते हैं। हाय रे, ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, यानी ऐसी वैसी बात मत कहना। कर न देना जागता, आदमी से भागता, ऐसा ना कहना कि मैं आदमी से डरता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, और ये ना कहना कि मैं शांत हूँ, चुपचाप हूँ। खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, और कहीं ऐसा ना कहना कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ। देखना कुछ बक न देना, अर्थात देखना तुम कुछ ऐसी वैसी बात मत कह देना। उन्हें कोई शक न देना, अर्थात जिससे उनको कोई शक हो जाए। हे हरे सजीले सावन, मेरे पुण्य पावन कि मेरे तुम बरस लो, और पांचवे को वे ना तरसे। मौन का मतलब होता है उदास और चुपचाप। बक का मतलब कहना, सजीले का मतलब सजे हुए, और पावन का मतलब पवित्र। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सावन, तुम माता पिता से जाकर मेरी कुशलता का ही समाचार देना। उन्हें जाकर यही बताना कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुझे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्हें वह सब कुछ मत बकना
बताना जिन परिस्थितियों को मैं वास्तविकता में भोग रहा हूँ, अर्थात मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में मत बताना कि मुझे यहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं। यह न कह देना कि मैं रात भर जागता रहता हूँ, दुखों के कारण मेरी नींद ही उड़ गई है। अब तो मानसिक यातना इतनी बढ़ गई है कि मैं आदमी का सामना ही नहीं करना चाहता। मैं तो किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगा हूँ। ये कदापि मत बताना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, अर्थात कहने का अर्थ ये कि ये सारी बातें वास्तविकता मत बताना कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मैं लोगों का सामना नहीं कर पाता हूँ, मेरी हालत ख़राब है और मैं अनेक दुखों को झेल रहा हूँ, ये बात ना बताना। मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता। यहाँ मानसिक यातनाओं को सह सहकर तो मैं अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ। कवि सावन को दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर कुछ भी असलियत न बताना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपनी बात को ढंग से अभिव्यक्त करना, कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न होने पाए कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से भरे सजे हुए पवित्र सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना। तुम बरसना मुझे स्वीकार है। इस बात का ध्यान रखना कि मुझे याद कर मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बहे। वे अपने चारों पुत्रों से खुश रहे और उन्हें पांचवे की याद न आए। उन्हें अपने पांचवें पुत्र के लिए तरसना ना पड़े। तो आज हमने हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित इस कविता के भावार्थ को पूरी तरह से समझा। अब हम इस पूरी कविता के भावार्थ को एक बार संक्षेप में दोहराते हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। संक्षेप में दोहराने का अर्थ यहाँ पर इसके सार से है। तो भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 1942 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 वर्ष की कारावास में उन्हें रहना पड़ा था। 3 वर्ष की सजा हुई। वहाँ कारावास में ही उन्होंने घर की याद कविता को लिखा था। यह कविता कवि की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें उन्होंने घर के प्रति अपने लगाव तथा परिजनों की उभरती स्मृतियों की मार्मिक प्रस्तुति की है। जेल में रहते हुए कवि को घर की याद आती है और जिससे वो व्यथित हो उठता है, तो वह कालिदास के मेघदूत की भांति सावन को संदेशवाहक बनाकर अपने घर भेजता है कि वह उसके पिता को उसकी कुशलता का संदेश दे, ताकि वे अपने 5वें पुत्र के लिए व्यथित न हो। कवि अपने भाई बहनों के व्यवहार का निरूपण करता है, तो दूसरी ओर उसे अपनी माँ की वह गोद याद आती है जिसमें सिर रखकर वह सब कुछ भूल जाया करता था। कवि का पिता से विशेष स्नेह, आयु के अधिक होने पर भी उनके युवकों जैसे उनमें उत्साह विद्यमान है। वे मौत के आगे कभी भयभीत नहीं होते, विघ्न बाधाओं से कभी विचलित नहीं होते। वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। व्यायाम के कारण उनका शरीर जितना मजबूत है, उनका मन उतना ही कोमल है। सब भाई बहनों के बीच वो अपने 5वें पुत्र को ना पाकर कभी कभी रो पड़ते हैं। उन्हें रोता देखकर माँ उन्हें दिलासा देती होगी। संवेदनशील कवि वायु और सावन से करुणापूर्ण विनती करता है कि उसके घर जाकर पिता को सांत्वना दे, तसल्ली दे। कवि सावन को समझाते हुए कहता है कि पिता को वास्तविक स्थिति के बारे में मत बताना, उसे छिपाए रखना। उन्हें बताना कि उनका बेटा जेल में भी खुश है और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। उन्हें जरा भी शक ना हो कि मैं यहाँ अकेला हूँ और पीड़ित हूँ, नहीं तो वे विकल हो उठेंगे, यानी बेचैन हो उठेंगे। कवि कहता है कि हे सजीले सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना और ऐसे संवाद कहना कि माता पिता अपने 5वें पुत्र को याद कर व्यतीत न हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।